नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि कंकड़ भरे रास्ते पर भी एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन वही कंकड़ यदि जूते में प्रवेश कर जाए, छोटा सा कंकड़, तो हमारा 2 कदम चलना भी दूभर हो जाता है। भाव ये है कि बाहरी परिस्थितियों या चुनौतियों से नहीं, लेकिन व्यक्ति अपनी आंतरिक कमजोरियों से परास्त होता है। जीवन में समस्याएं, बाधाएं सबके सामने हैं। कई बार हम ये शिकायत करते हैं कि मेरे ही जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक के जीवन में समस्याएं, बाधाएं हैं और कोई उन्हें सहजता से पार कर लेता है, कोई उन्हीं परिस्थितियों और परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। कारण उनकी आंतरिक स्थिति, उनका आंतरिक बल। यदि अंदर से व्यक्ति सशक्त है, मजबूत है, अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त किया हुआ है, तो व्यक्ति ऐसी परीक्षाओं को भी सहजता से पार कर लेता है। इसलिए मित्रों, अपने अंदर हमें कार्य करना है, अपने आप को सक्षम बनाना है, सशक्त बनाना है, सबल बनाना है, ताकि कैसी भी बाहरी चुनौती हो, हम उसे सफलतापूर्वक जीत लें। तो आइए जीत के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। यदि आप इंद्रधनुष चाहते हैं तो आपको बारिश को सहना होगा। कुछ सुंदर या सार्थक हासिल करने के लिए आपको चुनौतियों और कठिनाइयों को सहना होगा। जिस तरह इंद्रधनुष के दिखने से पहले बारिश होती है, उसी तरह कठिनाइयाँ और संघर्ष अक्सर सफलता, खुशी या संतुष्टि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कठिन समय में भी दृढ़ता उसके बाद मिलने वाले पुरस्कारों और आशीर्वादों का अनुभव करने के लिए आवश्यक है। ये परिप्रेक्ष्य धैर्य और लचीलेपन को प्रोत्साहित करता है। मित्रों, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से दूसरे खुश होते हैं। सचमुच आज संसार में हर एक व्यक्ति को शांति की, खुशी की, प्रेम की तलाश है। क्यों ना हम इसके दाता बन जाएं, हर एक के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले बन जाएं। जब हम ये करेंगे तो सबकी सुंदर दुआएं हमें प्राप्त होंगी, क्योंकि निराश चेहरों पर खुशहाली ले आना या अशांत मन को शांत कर देना, कोई प्रेम का प्यासा है उसे प्रेम प्रदान कर देना, सचमुच इससे बड़ी सेवा तो और कुछ हो ही नहीं सकती। और जब हम ये करते हैं तो दूसरों की दुआएं हमें प्राप्त होती हैं, जो हमें तन मन से स्वस्थ कर देती हैं, जीवन को खुशहाली से, सफलता से परिपूर्ण कर देती हैं। ताकि इसी देने की भावना को अपने जीवन में लाने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। तो हम अपने इस हीलिंग जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा बताया ना, कोई भी बीमारी हो, तन की हो, मन की हो, अपनी हो, अपने प्रियजनों की हो, इनर कॉन्वर्सेशन को हमने चेक तो किया था, लेकिन ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजते रहता है ना हमारे मन में, आपने देखा होगा, जब चेक किया तो आपने देखा कि कुछ हम सोचते रहते हैं, और ये जो हम सोचते हैं ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, और बहुत सारे बिलीफ और इन्फॉर्मेशन जो हमारे डॉक्टर के प्रति हमें दिया गया होगा, उनके प्रति भी हम सोचते हैं। तो इसको चेंज करते हैं, क्योंकि हम जो एज्यूम करेंगे, जो हम सोचेंगे, वही इस शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट होगा, वही प्रकट होगा, वही प्रत्यक्ष होगा। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले तो जो भी हमारी ये जो संकल्प इतने तेज गति से चल रहे थे, उसको रोके और रोक के मोड़े सही दिशा में, पवित्र दिशा में, शुभ दिशा में। उसके लिए शुभ सोचें। तो जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ में परमात्मा हमें जो स्वमान देते हैं, मैं विजयी हूँ, सफलता मूर्त हूँ। तो जब हम इस स्वमान को अभ्यास में लाते हैं, तो ये जो हमारा इनर कॉन्वर्सेशन था ना, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था, कुछ बहुत सारा वेस्ट, और उसका असर हमारे मन और तन दोनों पर आ रहा था। यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर भी बढ़ा रहा था। इसीलिए घर से निकलते समय इस भाव से निकलें कि मैं सफलता मूर्त हूँ,
परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ और ये शरीर मेरा पूरा सहयोग देगा। आप स्वयं को हील कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर ही वो सारी ताकत होती है जिसे हम कहते हैं नेचुरल फोर्सेस टू हील द डिजीज़। उनको जागृत करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम शक्तिशाली शुभ संकल्प करें। करके देखेंगे। ओम शांति। धन्यवाद। मित्रों, जब हम विकट परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं और परमात्मा को मौन पाते हैं तो याद रखें कि परीक्षा की घड़ी में शिक्षक हमेशा मौन ही रहते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षक मौन रहने से पहले विद्यार्थी को सब कुछ सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं। ये ज़िंदगी भी, संसार भी या हमारे आसपास के लोग भी जिन्हें परमात्मा ने हमारे बीच रखा है वो सब भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जीवन की पाठशाला में यदि हमें सुंदर सीख लेते हुए अपने अनुभवों से आगे बढ़ते हैं तो कभी भी विकट परिस्थितियां हमें निराश नहीं करती, बल्कि हमें सफलता की और ही सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाती चली जाती हैं। और परमात्मा मौन रह कर के भी ऐसे में हमारे साथ ही रहते हैं। सचमुच यदि जीवन के प्रति ऐसा सुंदर एक दृष्टिकोण हमारे मन में होता है तो हम उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ते हैं। हर दिल की उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो उमंग उत्साह से भरा हुआ रहेगा, यूथ से भरा हुआ रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे यूथ को फेस करनी पड़ती है, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हम उसके बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आप सभी के लिए लेकर आएंगे। मन हम लोग कैसे लगाएं कि हमारा पढ़ाई में या स्टडी में मन लगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन क्या चीज़ है। कई समझते हैं मन अर्थात यह मस्तिष्क। अब मस्तिष्क तो स्थूल चीज़ है, वो इस शरीर का अंग है, लेकिन मन ये आत्मा की शक्ति। तो आत्मा वास्तव में एक चेतन सत्ता है जो इस शरीर में विराजमान है, जो सोचती है, जो समझती है और शरीर के सब इंद्रियों से कर्म करती है। तो पहले हमें समझना होगा कि मन एक सूक्ष्म सत्ता है जिसको हम कहेंगे आत्मा के सोचने की शक्ति। अब कई प्रकार के सोच चलते हैं मन में। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि 1 मिनट में नॉर्मल मन में कम से कम 30 सोच चलते हैं, और जब वो बहुत टेंशन में व्यक्ति होता है तो डबल भी हो सकते हैं, 10 गुना भी हो सकते हैं, इतने विचार मन में चलते हैं। तो मन का काम सोचना है। मन कई चीज़ों से प्रभावित होता है, व्यक्तियों से प्रभावित होता है, वस्तुओं से, स्थान से, वातावरण से, कई चीज़ों से प्रभावित होता है। लेकिन इस मन को क्या सोचना है ये तुरंत मन नहीं परख सकता है, इसलिए कई प्रकार के विचार आते हैं। अब हमको ये निर्णय करना है कि हम क्या सोचना चाहते हैं। कई बातें हम सोचते हैं, फिर हम कहते नहीं नहीं ये नहीं सोचना है, फिर हम सोचने लगते हैं, फिर कहते नहीं ये नहीं सोचना है। तो मन सदा उधेड़ बुन में रहता है। इस उधेड़ बुन को खत्म करने के लिए मन को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा। जितना हम मन को शांत रखेंगे उतना मन में बहुत क्रिएटिव थिंकिंग आएगी। क्या होता है कि हम वो क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाते कारण कि मन बहुत चंचल है, बहुत चीज़ों से आकर्षित हो जाता है। परंतु अगर हमें ये कला आ जाए कि मन को कैसे हम शांत रखें, तो वो क्रिएटिव विचार जो मन में आएंगे उसके आधार से हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो सकती है। मित्रों, 2 बातें हमें हमारे अपनों से दूर कर देती हैं। एक है अहम और दूसरा है वहम। अहम, अहंकार जैसे ही हमारे अंदर आता है हमारे अपने दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के आसपास कोई भी नहीं रहना चाहता।
क्योंकि वो अपने अहम में कुछ भी बोल देता है, गलत बोल देता है, दूसरों का दिल दुखाता है। और कोई भी नहीं चाहता कि वो अपशब्द सुने, भला बुरा सुने या कुछ ऐसी जली भुनी बातें सुने। हर एक व्यक्ति प्रेम युक्त व्यवहार ही चाहता है, जो कि अहंकारी व्यक्ति नहीं कर पाता। और दूसरी बात है वहम। जब वहम अंदर आ जाता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है, ये मेरे लिए ये तो नहीं कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा है, कहीं इसने मेरे लिए उल्टे सीधे कार्य तो नहीं किए, गड्ढे तो नहीं खोदे, आदि आदि इत्यादि, कहीं किसी और के साथ मिल करके मेरे रास्तों में अवरोध तो नहीं पैदा कर रहा है। ये सारी वहम वाली बातें भी दूरियां पैदा कर देती हैं। इतना ज़्यादा सोचने की बजाय यदि प्यार से एक पल बैठ करके बात कर लिया जाए तो सारी बातें सहज हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो मित्रों, अपने रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अहम और वहम को अपने जीवन से निकालने का हम संकल्प लें। तभी जीवन सुंदर होगा, खुशहाल होगा और हमारे अपने भी खुशहाल होंगे। तो आपकी खुशहाल ज़िंदगी की सुंदर शुभकामना के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। ओम शांति।